सत्र 25-26 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15 अप्रैल 26 से 22 अप्रैल 2026 रात्रि 12 बजे तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। वर्ष 2026 की हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 7 मई 26 से दिनांक 19 मई 26 तक रहेगी। तो जो 10वीं के पेपर रहेंगे सेकंड एग्ज़ाम के 7 मई से शुरू हो जाएंगे और 19 मई तक पर चलेंगे। एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा दिनांक 7 मई से शुरू हो जाएंगे पेपर और 25 मई 26 तक चलेंगे। जो परीक्षा केंद्र हैं आपके वो आपको प्रवेश पत्र में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जहां पिछली बार आपका पेपर हुआ था वहीं पर आपका पेपर होगा, ऐसा नहीं है। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र स्वयं MP ऑनलाइन कियोस्क की दुकान कर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय, अनुक्रमांक, रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का नकद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर द्वितीय परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते हैं वह अपनी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र जिसमें वह अध्ययनरत थे तथा स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में द्वितीय परीक्षा के आवेदन हेतु परीक्षा जो वहाँ के प्राचार्य संस्था प्रमुख को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा द्वितीय परीक्षा के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं जानते नहीं हैं, ऑनलाइन की दुकान पर नहीं जा पा रहे या वहाँ पर कोई ऑनलाइन कियोस्क सेंटर भी नहीं है, तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में जाकर के भी वो फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र छात्राएं ही उस सत्र की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। मतलब जिन्होंने फार्म भरा है सेकंड एग्जाम का वही इस परीक्षा को दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के परीक्षा फल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा फल पूरा घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जाएगा। अब सेकंड एग्जाम में यदि फेल हो जाते हो तो थर्ड एग्जाम का चांस नहीं मिलेगा, आपको अगली साल ही इस परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 पद्धति पूर्णतः लागू रहेगी। प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र रहेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो वो भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया हो उसी संस्था के माध्यम से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित समय अवधि में भरना अनिवार्य होगा। ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हैं वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु अनुत्तीर्ण अनुपस्थित विषय में आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात प्रायोगिक या आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक या आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किए गए अंक द्वितीय परीक्षा के लिए कैरी ओवर किए जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं भले ही आप अपने विषय का पेपर देने मत जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके स्कूल में होता है तो उसको ज़रूर दें आप। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं सर मेरी बायोलॉजी थी सेकंड एग्जाम में क्या हम आर्ट ले सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्र जो मंडल के द्वितीय परीक्षा में बैठे हों अंकों के पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय अवसर परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम परीक्षा के लिए मान्य है। केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रवीण सूची जारी की जाएगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के पश्चात स्थायी प्रवीण सूची जारी की जाएगी। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम
कि कोई भी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। समझो, अभी कई बच्चे टॉप 10 में हैं, हो सकता है उनमें से कोई बच्चा टॉप 10 से भी हट जाए। कारण ये है कि अभी पुनर्गणना बच्चे करवाएंगे। किसी बच्चे को लगता है मेरे तो 100 नंबर आने थे, मेरे 98-99 क्यों आए। यदि वो पुनर्गणना के लिए आवेदन करता है, उसका 1 नंबर बढ़ता है, तो वो बच्चा टॉप 10 में भी चला जाएगा और टॉप 10 वाला नीचे खिसक जाएगा। तो ऐसा भी होता है हर साल। प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंकसूची मुद्रित कर जारी की जाएगी। समस्त परीक्षार्थियों द्वितीय परीक्षा का चयन करने वाले छात्रों सहित की प्रथम परीक्षा की अंकसूचियां डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की अंकसूची द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर जारी की जाएगी। द्वितीय परीक्षा की अंकसूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी, अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख किसी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं होगा, किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि बच्चों की सप्लीमेंट्री आती थी तो सामने हैज बन करके आता था, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ द्वितीय परीक्षा लिखा होगा। प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जाएगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के पश्चात परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम का इंतजार किए बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन का शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषयों में अंक सुधार के लिए सम्मिलित हो सकते हैं, होते हैं और अंक सुधार कर लेते हैं, या अंकों में सुधार नहीं होता तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रहेगी। यहाँ शुल्क देखिए कितनी शुल्क लगेगी आपकी। सत्र 2025-26 से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियमानुसार शुल्क जमा करना होगा। यदि कोई बच्चा एक विषय में फेल हुआ है तो 500 रुपये, 2 विषय में फेल हुआ है तो 1000 रुपये, 3 या 4 विषयों में फेल हुआ है तो 1500 रुपये और 4 विषयों से अधिक विषयों में फेल हुआ है तो 2000 रुपये उसकी फीस लगेगी परीक्षा देने की। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत प्राप्त अंकों से असंतुष्ट छात्र छात्राएं निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा संबंधित प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दिशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। तो जो बच्चे अभी सेकंड एग्जाम देंगे 10 का, तो वो अभी 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं।